सबसे पहले आप सभी को इस 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। देखिए, आज हमारे देश को संविधान लागे हुए 76 वर्ष हो गए हैं। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हालांकि इसके निर्माण की एक लंबी प्रक्रिया चली थी और इसकी शुरुआत 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक के साथ हुई थी। संविधान बनाने में करीब 64 लाख रुपए उस समय लगे थे और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। इसको लागू करने के पीछे की भी हम जाएंगे तो इसके पीछे भी एक ऐतिहासिक कारण है कि क्यों 26 जनवरी का ही दिन चुना गया। तो इसके परिप्रेक्ष्य में हम थोड़ा प्रकाश डाल देना चाहते हैं। जो संविधान लागू हुआ हमारा 26 जनवरी 1950, उसके 30 जाएंगे इतिहास में। तो 26 जनवरी 1930 को वर्तमान पाकिस्तान और उस समय अविभाजित भारत का अंग था, लाहौर के रावी नदी के किनारे कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में 26 जनवरी 1930 को भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ध्वजारोहण किया गया था और उस समय आज़ादी के मांग का पुरजोर जो है कि लोगों ने समर्थन किया था। और उस समय रावी नदी के किनारे लाहौर में स्थित वर्तमान में पाकिस्तान में जो है वहाँ ध्वजारोहण किया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संविधान हमारा जो है कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसके कारण अब इसके पीछे संविधान लागू हुआ तो उसके पहले जो हमारी शासन व्यवस्था थी वो अंग्रेजों के बनाए हुए नियम और कानून से चलता था। और जब हमारा संविधान लागू हो गया तो हम अपने हिसाब से अपने देश का संचालन करने लगे। जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था उस वक्त ही संविधान में उल्लिखित 16 अनुच्छेद जो है कि अलग अलग अनुच्छेद हैं, उसको तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया था क्योंकि वो ज़रूरी था। बाकी के बचे अनुच्छेद सहित पूरे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और उसके इसमें हम थोड़ा सा और कुछ आप लोग बता देना चाहते हैं कि आज जो है कि हम 26 जनवरी जो मना रहे हैं इसमें झंडा फहराया जाता है और जो 15 अगस्त का दिन होता है उस दिन ध्वजारोहण किया जाता है। इसके पीछे भी ऐतिहासिक कुछ कारण है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय आज़ादी के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने ध्वजारोहण किया था। और जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति देश के स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो उन्होंने ध्वजारोहण किया था, ये झंडारोहण किया था। ये परंपरा तभी से चली आ रही है आज तक। और आप देख रहे होंगे, आप देखिएगा कि 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि झंडा फहराया जाता है और 15 अगस्त के दिन जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहते हैं उनके द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। ये इतिहास की बातें रहीं। बाकी आज़ादी के समय से और इस समय तक देश ने काफ़ी प्रगति किया। आज सभी देश में, पूरे देश में एक साथ हर्षोल्लास के साथ यह गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और इस समय महाकुंभ चल रहा है अपने राज्य के प्रयागराज में। उस महाकुंभ में भी आप अगर शामिल हो सकते हैं तो शामिल हो। हम भी 1 तारीख को महाकुंभ में जा रहे हैं और महाकुंभ की अग्रिम शुभकामनाएं हम दे रहे हैं। 144 वर्षों का बड़ा संयोग बना है, इसकी चर्चा थोड़ा सा मैं कर दे रहा हूँ इसका। और अभी तक करीब महाकुंभ में 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है और मौनी अमावस्या पर काफ़ी संख्या में लोग वहाँ स्नान करने के पहुँच रहे हैं। तो हम अपनी बातों को और ज़्यादा नहीं लंबा, अब अपनी बातों की बड़ा विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।